हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्ला काजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा ईद के मौका पर हमारे पास खर्च वगैरह के लिए कुछ भी रकम ना थी। बड़ी तंग दस्ती के दिन थे। उन दिनों याह्या बिन खालिद बरमकी हाकिम था। ईद रोज बरोज करीब आ रही थी। हमारे पास कुछ भी ना था। चुनाचे मेरी एक खादमा मेरे पास आई और कहने लगी, ईद बिल्कुल करीब है और घर में कुछ भी खर्चा वगैरह नहीं है, आप कोई तरकीब कीजिए ताकि घर वाले ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। खादमा की ये बात सुनकर मैं अपने एक ताजिर दोस्त के पास गया और उसके सामने अपनी हालत जार बयान की। उन्होंने मुझे एक मोहर बंद थैली फौरन ही पकड़ा दी जिसमें 1200 दरहम थे। मैं उन्हें लेकर घर आया और वो थैली घर वालों के हवाले कर दी। घर वालों को कुछ ढारस हुई कि अब ईद अच्छी गुजर जाएगी। अभी हमने उस थैली को खोला भी ना था कि मेरा एक दोस्त मेरे पास आया जिसका ताल्लुक सादात के घराने से था। उसने आकर बताया, इन दिनों हमारे हालात बहुत खराब हैं और ईद भी करीब आ गई है। घर में खर्चा वगैरह बिल्कुल नहीं, अगर हो सके तो मुझे कुछ रकम कर्ज दे दो। अपने उस दोस्त की बात सुनकर मैं अपनी जोजा के पास गया और उसे सूरत हाल से आगाह किया। वो कहने लगी, अब आपका क्या इरादा है? मैंने कहा, हम इस तरह करते हैं कि आधी रकम उस सैयदजादे को कर्ज दे देते हैं और आधी रकम हम खर्च में ले आएंगे। इस तरह दोनों का गुजारा हो जाएगा। ये सुनकर मेरी जोजा ने इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबा हुआ एक जुमला कहा जिसने मेरे दिल पर बहुत असर किया। कहने लगी, जब तेरे जैसा एक आम शख्स अपने दोस्त के पास अपनी हाजतमंदी का सवाल लेकर गया तो तुझे 1200 दरहम की थैली अता की उसने। अब जबकि तेरे पास दो आलम के मुख्तार सैयदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक शहजादा अपनी हाजत लेकर आया है तो तू उसे आधी रकम देना चाहता है। क्या तेरा इश्क़े रसूल ये बात गवारा करता है? ये सारी रकम उस सैयदजादे के कदमों पर निछावर कर दे। अपनी जोजा से ये मोहब्बत भरा कलाम सुनकर मैंने वो सारी रकम उठाई और बखुशी अपने दोस्त सैयदजादे को पकड़ा दी। मेरा वो सैयदजादा दोस्त जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसके पास मेरा वही ताजिर दोस्त आया और उसने कहा, मैं इन दिनों बहुत तंग दस्ती का शिकार हूं, मुझे कुछ रकम उधार दे दो। ये सुनकर उस सैयदजादे ने वो रकम की थैली मेरे उस ताजिर दोस्त को दे दी जो मैं उसी ताजिर दोस्त से लेकर आया था। जब मेरे ताजिर दोस्त ने वो रकम की थैली देखी तो फौरन पहचान गया और मेरे पास आकर पूछने लगा, जो रकम तुम मुझसे लेकर आए हो वो कहाँ है? मैंने उसे तमाम वाकया बताया तो वो कहने लगा, इत्तिफाक से वही सैयदजादा मेरा भी दोस्त है। मेरे पास सिर्फ यही 1200 दरहम थे जो मैंने आपको दे दिए। आपने उस सैयदजादे को दिए और उसने वो मुझे दे दिए। इस तरह हम में से हर एक ने अपने आप पर दूसरे को तरजीह दी और दूसरे की खुशी की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर दी। हमारे इस वाकये की खबर किसी तरह हाकिम वक्त याह्या बिन खालिद बरमकी को पहुंच गई। उसने फौरन अपना कासिद भेजा जिसने मेरे पास आकर याह्या बिन खालिद बरमकी का पैगाम दिया। मैं अपनी कुछ मसरूफियात की बिना पर आपकी तरफ से गाफिल रहा और मुझे आपके हालात के बारे में पता ना चल सका। अब मैं गुलाम के हाथ 10,000 दीनार भेज रहा हूँ। इनमें से 2,000 आपके लिए, 2,000 आपके ताजिर दोस्त के लिए और 2,000 उस सैयदजादे के लिए। बाकी 4,000 दीनार तुम्हारी अजीम और सादतमंद बीवी के लिए, क्योंकि वो तुम सब में ज्यादा गनी, अफजल और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर है। ऐ हमारे परवरदिगार अज़्ज़ व जल, हमें भी उन पाकीज़ा और नेक सीरत लोगों के सदके अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खूब खैर ख्वाही करने का जज्बा अता फरमा और मिलजुल कर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा।
آمین سم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔